बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया जो है वो देखने को मिलने वाला है। पहले सर आपका स्वागत है। अभी हाल ही में सर सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जो कर्ज की प्रथा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप सर इसके लिए किसे जो है वो जिम्मेदार समझते हैं और कैसे जो है ये जो कर्ज की प्रथा है उसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, कर्ज के लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। जब राजनीति में लोग लुभावने वायदे करके सत्ता में आते हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए फिर आदमी जो सरकार में है वो कर्जा उठाते हैं। और ये प्रथा हिमाचल प्रदेश में 1993 से चली और 1993 के बाद कर्ज लेने शुरू हुए, सभी सरकारों ने लिए। और आज जो 70,000 करोड़ का कर्जा है, उसमें अधिकतर जो जिम्मेवारी है वो कांग्रेस सरकार है। और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस सरकार के कारण है, वो निराधार है। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं 2012-13 में जब वीरभद्र जी की सरकार आई थी तो प्रदेश पे 28,000 करोड़ के लगभग का कर्ज था और 2017 में बढ़कर 48,000 करोड़ के लगभग हो गया। 20,000 करोड़ का कर्जा तो उन्होंने लिया और जयराम सरकार ने 69,000 करोड़ तक पहुंचाया, तो 21,000 करोड़। तो वैसे भी वीरभद्र जी को 28,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ता था, जयराम जी को 48,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ता था, इसलिए थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। परंतु मैं ये मानता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात या ये या वो, वैसी कोई बात नहीं। सर आपको क्या लगता है कि कैसे जो है इस कर्ज को जो है वो कम किया जाता है? क्योंकि सरकार कोई भी हो, ये कर्ज तो नहीं मिल रहा है। तो आपका सुझाव क्या होगा अगर इसे कम करने के लिए प्रयास किया जाए? किस तरह से देखिए, उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। सरकार को आय के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार को अपनी फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी और इसके साथ साथ जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, उनकी तनख्वाहों पर, पेंशन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसमें अगर कटौती ना भी सही तो कहीं ना कहीं कुछ साल के लिए बढ़ोतरी रोकनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है, कोई भी सरकार करेगी। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई कर्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो तो तब होगा कि अगर आप कोई विकास कार्य ही ना करो, किसी को कुछ दो नहीं, वैसा तो नहीं चलता। परंतु जो हिमाचल की स्थिति है वो इतनी नहीं है। जो एक लिमिट कर्ज की बनती है, कोई बिजनेस करता है वो भी लिमिट बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की भी लिमिट है, उस सीमा के अंदर ही कर्ज लेके हमारा गुजारा हो जाता है। आवश्यकता है फिजूल खर्ची कम करें। दूसरा, आय के संसाधन जिसका हिमाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है, उस आय के संसाधन को बढ़ाएं तो हम कर्ज लेने को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे कम करते हुए कभी इसको समाप्त नहीं कर सकते। वहीं सरकार जो है इतना कर्ज होने के बावजूद अब कह रही है कि हम प्रदेश को एक अमीर राज्य बनाएंगे आने वाले समय में, तो इसको आप किस तरह से? देखिए, जो आज हालात बने हैं उनका ये कहना है कि जी इंस्टीट्यूट बंद कर दो, पीडब्ल्यूडी के काम बंद कर दो, आईपीएच के काम बंद कर दो, विधायक विकास नीति बंद कर दो, जो जनता को हम पेंशन लगा रहे थे वो बंद कर दो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दो, बिजली के पानी के जो माफ थे बिल वो बंद कर दो। ऐसा सब कुछ बंद करके वो सोच रहे हैं हिमाचल अमीर स्टेट हो जाएगा। परंतु ये सब बंद करके वो हिमाचल को अमीर बनाने का तो सपना दिखा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वो अपनी गारंटियाँ पूरी करें, जो उन्होंने चुनाव में वायदा किया उसका पूरा करने के लिए खर्च करेंगे। अमीर बनाने के लिए तो बहुत त्याग और तपस्या की जरूरत है। फिजूल खर्ची बिल्कुल रोक। इस सरकार ने क्या अमीर बनाना, जिसने 68 विधायकों की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री बना दिए, 6 मुख्य संसदीय सचिव बना दिए, जिस सरकार की मंत्रियों की कोठियों की रिपेयर पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हों, वो कहाँ हिमाचल को अमीर बनाएगी? ये मंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो सबको देख रहे हैं। परंतु हमारा ये कहना है, भाई आप जो काम कर रहे हो इससे तो प्रदेश बर्बाद होगा। आप जैसे चल रहा वैसा चलाओ, इतना ही बहुत है। सर आपने सीपीएस की बात करी, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है कि वो कोर्ट का रास्ता अपनाएगी या कोई और रणनीति जो है इसके लिए तैयार करेगी? नहीं, बिल्कुल हम इसका विरोध कर रहे हैं
और लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो और जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न था, जिस तरह से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो सुर्खियों में है, तो अब पक्ष जो है उस पर भी निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो भाजपा का हाथ है, क्योंकि अभी पिछले कल बीबीसी के जो दफ्तर है दिल्ली और मुंबई में, और वहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो इसको और किस तरह देखिए? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अपना रूटीन में काम करता है। जहाँ जिस पर शक होता है छापे मारते हैं, उसका बीबीसी की किसी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। और ये भी नहीं है कि हम अपने देश और लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो और जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न था, जिस तरह से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो सुर्खियों में है, तो अब पक्ष जो है उस पर भी निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो भाजपा का हाथ है, क्योंकि अभी पिछले कल बीबीसी के जो दफ्तर है दिल्ली और मुंबई में, और वहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो इसको और किस तरह देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अपना रूटीन में काम करता है। जहाँ जिस पर शक होता है छापे मारते हैं, उसका बीबीसी की किसी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। और ये भी नहीं है कि हम अपने देश के किसी उस नेता की जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, जिसको दूसरे देश पचा नहीं पा रहे लोकप्रियता को, उसकी छवि खराब करने के लिए कोई झूठी रिपोर्ट बना ले, तो उसको प्रकाशित होना देश हित में नहीं। धन्यवाद सर। तो जिस तरह से हमारे साथ मौजूद थे अभी नैना देवी के विधायक और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता, उनसे खास बातचीत की है, तो ये पूरी जानकारी थी। देखते रहिए हिंद दर्शन टीवी। मैं दिनेश ठाकुर, धन्यवाद।